हेलो दोस्तों, मौर्य सिविल अकादमी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज ईदगाह कहानी के संदेश और उसकी भाषा को पढ़ते हैं कि ईदगाह कहानी आम जनों को क्या संदेश देती है और इसकी भाषा शैली क्या है। इससे पहले जो ईदगाह कहानी के एक विवेचनात्मक अध्ययन के रूप में इस कहानी को पढ़े थे, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज ईदगाह कहानी का संदेश और उसकी भाषा। पूरी कहानी में बालक हामिद आरंभ से अंत तक अपने संवेदनशील स्वभाव के कारण रहता है और वह एक छोटा बालक है। उसके मन में भी ढेर सारी इच्छाएं हैं। वह चाहता तो अपनी जेब के 3 पैसे खाने पीने या खिलौना खरीदने पर खर्च कर देता, जैसा कि उसके दोस्तों ने किया था, परंतु वह दादी की मेहनत की कमाई के उन 3 पैसों को किसी ऐसी वस्तु पर खर्च करना चाहता है जिससे उसकी दादी को आराम और सुख मिले। चिमटा दिखते ही उसे खरीदने में 2 पल भी नहीं लगता है, बल्कि संतोष से वह भर जाता है और उसे खरीद लेता है। हामिद का चरित्र एक बालक को अपने जीवन में अपने से बड़ों के लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है। वह समझदार है, संवेदनशील है, मेहनत की कमाई का महत्व को समझता है, अपने घर की परिस्थितियों को भी भली भांति जानता है। जहाँ उसकी उम्र के बच्चे में चंचलता और बेपरवाही होती है, वहीं वह एक विशेष प्रकार की समझदारी से भरा है। वह उसकी समझदारी भरी बातों को सुनकर उसकी दादी अम्मा पहले तो दंग रह जाती है और फिर आनंद से फूट फूट कर रोने लगती है। कहानी प्रत्येक पाठक को यह संदेश देती है कि हमें एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, परिवार के संबंधों में मजबूती और त्याग और सरलता से बनाए रखना चाहिए। हमें अपनी परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालना आना चाहिए, अपने सीमित साधनों का सदुपयोग करना चाहिए, समझदारी से अपने बड़ों को प्रति आदर और भाव होना चाहिए। परिवार के जो बड़े बुजुर्ग बच्चों की परिवेश में अपने सारे जीवन की कमाई लगा देते हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए और हमारा कर्तव्य भी यही है। तो ये कहानी का संदेश है कि आम जनों को अभी हम लोगों को इस कहानी से क्या सीखना चाहिए। और कहानी की भाषा, तो ईदगाह कहानी की भाषा सरल और सहज है। प्रेमचंद ने कहानी में हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें इसमें आम बोलचाल की शब्दावली आ गई है। इसमें उर्दू शब्दावली का जमकर प्रयोग हुआ है। उदाहरण के रूप में अब्बा जान, अरमान, नियामत, खैरियत, सलामत, इंतजार, दामन, कवायद, अम्मी जान, अल्लाह, कसम, बज्जू, सिजदा, दुआ, रुस्तम, हिंद, अदालत, बावर्ची खाना आदि शब्दों का प्रयोग इस कहानी में किया गया है। अनेक स्थलों पर शुद्ध तत्सम शब्दों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। विभिन्नता, वृक्ष, संचालन, व्यवस्था, अनंतता, हृदय, श्रद्धा, गर्भ, आत्मानंद, सूत्र, भ्रातृत्व, आकर्षण, विकार, शल्यक्रिया, प्रलब्ध, सद्भाव, विवेक, विधर्मी, इनमें मुहावरों का प्रयोग खूबसूरती से हुआ है। जैसे फेर में पड़ना, लेई पूनी पूंजी जलना, घावा बोलना, मिजाज दिखाना, बाल भी बाका न होना, कानून को पेट में डालना, सिक्का बैठना, छाती पीटना, जब्त करना, धक्के छक्के छुटना आदि। कहानी में अनेक प्रकार स्थानों पर अंग्रेजी की शब्दावली भी आई है। पार्ट, हॉर्न, मोटर, कांस्टेबल, बैच आदि। कहने का तात्पर्य है कि केवल इतना ही है कि प्रेमचंद की भाषा आम बोलचाल की भाषा है, जिसमें हिंदी, फारसी, अंग्रेजी आदि सभी शब्दों का समावेश है, सभी शब्दों का प्रयोग किया गया है और सभी का सम्मिश्रण से ये जो है वो कहानी लिखते थे। मुहावरों के प्रयोग में उसे और अधिक समर्थ बना दिया है। तो ये जो है प्रेमचंद कहानी का संदेश और भाषा है कि किस प्रकार का भाषा का प्रयोग किया गया इस कहानी में, ईदगाह कहानी में, और ये ईदगाह कहानी से हम आम जनों को क्या संदेश मिलता है। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।